हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 के प्रथम 5 क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 कर चुके हैं, तो आइए मिलकर पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी एक्सरसाइज 7.2 ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, हम लिख लेते हैं कि माना A जो है वो है -1 और 7 और B है 4 और -3 और इन दोनों को 2:3 के अनुपात में विभाजन करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक को हम P मान लेते हैं। उसके निर्देशांक है माना X और Y है। तो यहां हम लिखते हैं प्रश्नानुसार P A व B को 2:3 में विभाजित करती है या विभाजित करता है। यहां हम पहले x1, x2, y1, y2, m1, m2 ये सब निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे अपन यहां x1 क्या है? a का x निर्देशांक -1 और y1 a का y का निर्देशांक 7। इसी प्रकार से x2 b का x निर्देशांक 4 और y2 हो जाएगा -3 b का y निर्देशांक और m1 हो जाएगा यहां पर 2 और m2 हो जाएगा 3। जो अनुपात है वो हम m1 और m2 मान लेते हैं। इसलिए विभाजन सूत्र से P निकालते हैं। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये x के लिए, और y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, यही होता है। अब यहां पर हमें m1, x2, m2, x1 सभी वैल्यूज पता है, तो वो रख देते हैं। इसलिए P हो जाएगा, देखो m1 की जगह हमने रखा 2 इंटू x2 की जगह 4 प्लस m2 3 और x1 है -1 अपॉन 2 प्लस 3। y के लिए लिखते हैं m1 2, y2 है -3 प्लस m2 है 3 और y1 है 7 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3। अब इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो यहां P निकालते हैं। पहले है 2 इंटू 4, तो ये 8 और 3 इंटू -1, तो ये हो जाएगा -3 अपॉन 2 प्लस 3 5 और y के लिए 2 इंटू -3, तो ये हो जाएगा -6 और फिर 3 इंटू 7 था, तो प्लस का 21 अपॉन 5। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 5 अपॉन 5 और यहां हो जाएगा 15 अपॉन 5 से 5 काट दो,
एक बार गया और इस 5 से ही 15 3 बार कट गया, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए 1 और 3। यही इसका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित मतलब 3 बराबर टुकड़े। तो पहले तो हम मान लेते हैं वही जैसा पिछले क्वेश्चन में माना था, a 4 और -1, और दूसरे कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं b -2 और -3। अब देखो कुछ इस तरीके का ये कह रहा है कि अगर कोई एक लाइन बनाए जहां पर ये a है और ये b, अब इसको 3 बराबर पार्ट में अपन अगर करना चाहें तो ये कोई बिंदु P और ये Q हो जाएगा। ये दो बिंदु, इसको बराबर भागों में बांटेंगे तो मान लेते हैं कि वो बराबर भाग 1 1 1 है। तो हमें एक तो इस P के निर्देशांक ज्ञात करने और एक इस Q निर्देशांक ज्ञात करने। तो कैसे करेंगे? हम लिखेंगे यहां वही x1 x2 y1 y2 निकाल लेते हैं। x1 है 4, y1 है -1, x2 है -2 और y2 हो जाएगा -3। अब m1 m2 हमें p और q दोनों के लिए अलग अलग मिलेंगे। तो हम देखो p के लिए लिखते हैं, p के लिए m1 होगा 1 और m2 होगा 2। क्यों? देखो a से लेके p तक की दूरी ये है 1 और p से लेके b तक का जो अनुपात है वो 1 + 1 कितना हो गया? 2। इसके लिए हमें अगर p बिंदु के लिए देखना है तो इसके जो अनुपात होंगे, रेशियो होंगे, वो 1 और 2 होंगे। इसी प्रकार से यदि हम q के लिए देखेंगे तो 2:1 ऐसे लिखेंगे। अब हम लिखते हैं विभाजन सूत्र। से p के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और इसी प्रकार से y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे अब इसको सॉल्व करते हैं। p के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, p x y m1 x2। तो m1 है हमारे पास में 1 और x2 है -2, तो 1 × -2 प्लस m2 x1, m2 है 2 और x1 है 4 अपॉन m1 प्लस m2 1 + 2। अब y के लिए लिखो m1 y2, m1 है 1 और y2 है -3 प्लस m2 y1, m2 है 2 और y1 है -1 अपॉन 1 + 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। -2 और ये हो गया 8, -2 + 8 अपॉन 3। इसको -3 और -2, -3 -2 अपॉन 3। थोड़ा सा और सोल्व कर लो। ये हो गया +8 -2 तो प्लस का 6 अपॉन 3, और ये हो गया -5 अपॉन 3। थोड़ा सा ये कट जाएगा, 3 से 6 2 बार, तो 2 और -5 और 3 ऐसा ही रह जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास p के
कोऑर्डिनेट। अब Q के लिए लिखते हैं। Q के लिए अब यहां पर M1 2 हो जाएगा और M2 1 हो जाएगा। बस इतना ही फर्क पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। तो विभाजन सूत्र लिखते हैं। Q के लिए वही M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 और M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। तो Q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं M1 x2। तो M1 है यहां पर 2 और x2 है -2 प्लस M2 x1। M2 है 1 और x1 है 4 अपॉन M1 प्लस M2, तो 2 प्लस 1। अब y के लिए M1 y2, तो M1 है 2 और y2 है -3 प्लस M2 y1 1 और -1 अपॉन 2 प्लस 1। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -4 और ये +4 अपॉन 3, और इधर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -6 और -1 अपॉन 3। -4 + 4 0, 0 अपॉन 3, तो ये टोटल 0 हो गया। -6 -1 ये हो गया -7 अपॉन 3। तो ये आ गए Q बिंदु के निर्देशांक। तो यही है इसका आंसर। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है कि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। नेक्स्ट पेज पे बनाई है हमने ये आकृति। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5वें भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, यह हमें ज्ञात करना है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीचों बीच गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहां गाड़ना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें देना है। तो हम नेक्स्ट पेज पे इसके चित्र के साथ इस क्वेश्चन को करते हैं। चित्र से आपको यह समझ में आएगा कि A से लेकर D तक की दूरी कितनी होगी, 100 मीटर, क्योंकि यहां पे 100 गमले रखे हुए हैं। और A से लेकर B तक 1-1 मीटर की दूरी पर इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 ये अंक लगाए हुए हैं। निहारिका दूसरी पंक्ति में चलती है और AD के 1/4वें भाग पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। और प्रीत 8वीं पंक्ति में चलती है और AD के 1/5वें भाग में लाल झंडा गाड़ देती है। इन दोनों के बीचों बीच रश्मि झंडा गाड़ती है। तो हमें यह बताना है कि एक तो मान लेते हैं कि G पॉइंट है और एक R, इन दोनों के निर्देशांक क्या है, और इसके साथ साथ रश्मि के झंडा गाड़ने वाली पोजीशन भी हमें बतानी है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं, पहले लिख लेते हैं कि A से D तक की दूरी ये है 100 मीटर।
क्योंकि एक एक मीटर पर 100 गमले रखे हुए हैं इसलिए। निहारिका दूसरी पंक्ति में यानी सेकेंडवीं पंक्ति में एडी के 1/4 भाग पर हरा झंडा गाड़ती है। गाड़ती है, इसलिए हरे झंडे जी मान लेते हैं कि निर्देशांक लिखते हैं पहले। ग्रीन से जी ले लिया अपन ने। तो दूसरी पंक्ति में तो x की वैल्यू तो हो जाएगी यहां पर 2, ये वाली, और y की वैल्यू 1/4 इंटू 100। 1/4 में भाग पे एडी के, तो एडी कितना है 100, इसलिए ये, तो जी की वैल्यू आ गई 2,25। ये जी का निर्देशांक हो गया। इसी प्रकार से हमें यह बताना है कि आर के निर्देशांक क्या होंगे। तो लिखेंगे हम फिर से, प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5वें भाग में लाल झंडा गाड़ती है। इसलिए लाल झंडे के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इसे हम मान लेते हैं आर, रेड के लिए। 8वीं पंक्ति में है तो x की वैल्यू हो जाएगी 8 और 1/5 ऑफ 100। आर निर्देशांक हो गए 8 और 5 से 100 को काटोगे तो 20। ये आर के निर्देशांक हो गए। अब हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो वो हम दूरी सूत्र से निकालेंगे। नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं। अब हम निकालते हैं G से R तक की दूरी। तो लिखेंगे GR इक्वल्स टू वही दूरी सूत्र जो हमने 7.1 में यूज किया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। यहां लिख देते हैं कि ये है डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। अब वैल्यूज रखते हैं इसमें। x2 हमने पहले यहां लिख लिया है 8 माइनस x1 है 2, तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 है 20 माइनस y1 है 25 का होल स्क्वायर। 8 माइनस 2 ये हो गया 6 का स्क्वायर 36 प्लस 20 माइनस 25 हो गया माइनस का 5 और माइनस 5 का स्क्वायर भी होगा प्लस का 25। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो ये आ गया 61। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो निकल गया कि दोनों झंडों के बीच की दूरी कितनी है, वो है √61 मीटर। क्योंकि यहां पे सारी यूनिट मीटर में ही दे रखी है इसलिए हम यहां लिख देंगे मीटर। अब रश्मि द्वारा इन दोनों के बीच में बीचों बीच एक झंडा गाड़ा जाता है, तो उसके लिए लिखते हैं, अब रश्मि नीला झंडा हरे व लाल झंडे के
बीचों बीच गाड़ना चाहती है, इसलिए नीले झंडे के निर्देशांक क्या होंगे? नीले झंडे के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाना होगा। नीले झंडे के लिए हम B फॉर ब्लू से मान लेते हैं। क्या होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक? x2 प्लस x1 अपॉन 2, बीचों बीच है ना, इसलिए y2 प्लस y1 अपॉन 2। वैल्यूज रखते हैं। x2 क्या है? x2 है 8 प्लस x1 है 2 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y1, तो y2 है 20 और y1 है 25 अपॉन 2। अब इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो B के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। 8 प्लस 2 अपॉन 2, तो 10 अपॉन 2 कॉमा 20 प्लस 25 45 अपॉन 2। सॉल्व करो इसको, तो ये आ गया 5 और ये हो गया 22.5। ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि इसलिए रश्मि को नीला झंडा पांचवी पंक्ति में, ये 5x की वैल्यू है ना, तो पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर दूरी पर गाड़ना चाहिए। ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट पेज पे अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था कि जब कभी भी हमें अनुपात निकालना हो तो हमें a अनुपात 1 लिखना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को ऐसा करेंगे, हम लिख लेते हैं a -3, 10 और b 6 और -8 और इस बिंदु को मान लेते हैं p -1 और 6। फिर लिखते हैं माना P A व B को K अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब हमें ये अनुपात ज्ञात करने हैं, तो लिखेंगे हम यहां x1 क्या है? x1 है -3 और y1 है 10। x2 b के निर्देशांक वो क्या है? वो है 6 और y2 हो जाएगा -8। इसके अलावा x और y भी लिख लेते हैं। x है -1 और y है 6। तो यहां हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं P x y इक्वल्स टू, अब K अनुपात 1 वाला जो फॉर्मूला है वो लिखो, K x2 प्लस x1 अपॉन K प्लस 1 और
k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। अब हमें यहाँ पे दोनों में कोई एक वैल्यू लेकर k की वैल्यू निकालनी है। तो एक बार तो हम सारा लिख देते हैं। p -16 इक्वल्स टू k तो k ही है, x2 की जगह रखो 6 प्लस x1 की जगह माइनस का 3 अपॉन k प्लस 1 और ऐसे इधर रख देते हैं। k y2 -8 प्लस y1 की जगह रखेंगे 10 अपॉन k प्लस 1। अब हमें इसका यह मतलब है कि -1 जो है वो k इंटू 6 प्लस -3 अपॉन k प्लस 1 की वैल्यू है और 6 है जो y वाली की वैल्यू है। अब इन दोनों में से कोई भी एक लेकर हम मान ज्ञात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं। x की वैल्यू से हम कर लेते हैं। तो -1 को हम ऐसा लिख सकते हैं 6k -3 अपॉन k प्लस 1। y की वैल्यू को लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखेंगे तब भी वही आंसर आएगा। अब यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो k प्लस 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का k और माइनस का 1 इक्वल्स टू 6k -3। अब पक्षांतरण करो और k की वैल्यू निकाल लो। -k -6k इक्वल्स टू -3 प्लस 1। तो माइनस का 7k इक्वल्स टू माइनस का 2। तो k क्या आ गया, -2 अपॉन -7। माइनस से माइनस काट दो तो 2 अपॉन 7। ये वैल्यू आ गई k की। इसलिए अनुपात, हमें अनुपात पूछा है। अनुपात हमने क्या माना था, k अनुपात 1। तो k की जगह हम रख देंगे 2/7 अनुपात 1। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे कि इन दोनों अपॉन की राशियों का एलसीएम ले लो जो कि है 7। 7 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तो लिखेंगे हम 2/7 इंटू 7 अनुपात 1 इंटू 7। दोनों को हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 7 से 7 कट गया तो 2/7। ये इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन 5 है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1 -5 और B -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो हमें यहां पे A दे रखा है 1 -5 और B दे रखा है -4 और 5। और P के लिए एक हिंट दे रखा है, वो क्या है कि x अक्ष से विभाजित होता है। तो x अक्ष पर y हमेशा 0 होता है। x और 0 P के निर्देशांक ये हो जाएंगे। अब हम लिखते हैं कि माना P A व B को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। इसलिए P, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 और ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। यहां हम पहले x1 x2 y1 y2 निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहां x1 क्या है, A पॉइंट का x निर्देशांक 1 और y1 हो जाएगा -5 और x2 B का x निर्देशांक -4 और y2 हो जाएगा
y निर्देशांक b का 5। ये सारी वैल्यूज अब हम फॉर्मूले में रख देते हैं। तो p x, 0 इक्वल्स टू k इंटू -4 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, और y के लिए रखो ky2 k इंटू 5 प्लस y1, ये हो जाएगा माइनस का 5 अपॉन k प्लस 1। यहां हम y वाले निर्देशांक से इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि y की वैल्यू हमें पता है कि इधर है 0 और इस तरफ से हम a की वैल्यू आराम से ज्ञात कर लेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। हम ऐसा लिखेंगे 0 इक्वल्स टू, अब k इंटू 5, तो 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। k प्लस 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 0 से, तो ये 0 ही हो जाएगा। 0 से किसी भी वैल्यू को गुणा करने पे 0 हो जाता है। 5k माइनस 5 पक्षांतरण कर लो, तो -5 इधर आकर हो गया 5 इक्वल्स टू 5k, या फिर k इक्वल्स टू हो गया 5 अपॉन 5। 5 से 5 को हम एक बार काट सकते हैं, तो ये हो गया 1। इसलिए अनुपात हो गया 1:1, क्योंकि k की जगह हमने रख दिया 1, तो k अनुपात 1 था। ये इसका उत्तर आ गया। विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। विभाजन बिंदु P के निर्देशांक फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला लगेगा मध्य बिंदु के निर्देशांक, क्योंकि अनुपात क्या है? 1:1 है, यानी मध्य बिंदु हुआ। इसके लिए हम लगाएंगे x2 प्लस x1 अपॉन 2 और y2 प्लस y1 अपॉन 2, ये वाला। नेक्स्ट पेज पे वैल्यू रखते हैं और मान निकाल लेते हैं। चलिए अब p के निर्देशांक निकाल लेते हैं। p के निर्देशांक हो जाएंगे x2 प्लस x1 अपॉन 2, तो x2 है -4 प्लस x1 है 1 अपॉन 2, और y2 प्लस y1 अपॉन 2, तो y2 है 5 माइनस 5 अपॉन 2। ये आ गया माइनस का 3/2, और इधर से आ गया 5 माइनस 5 0, तो 0/2 का मतलब भी 0 ही होता है। यही हो गया इसका आंसर। तो आज हम ये 5 क्वेश्चन ही करते हैं। वीडियो को खत्म करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध कार बनाने की कंपनी फोर्ड के मालिक हेनरी फोर्ड कहते हैं कि एनीवन हु स्टॉप्स लर्निंग इज ओल्ड, वेदर एट 20 और 80। एनीवन हु कीप्स लर्निंग स्टेज यंग, मतलब कि जो सीखना बंद कर देता है वह बूढ़ा हो जाता है, चाहे वह 20 साल का हो या 80 साल का, और जो सीखता रहता है वह सदैव जवान रहता है। हमें हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। तो इसी के साथ में हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।